तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। आज जैसे मैंने आप सभी को बताया था सभी सारे के सारे बच्चों को कि अब से मैं एक ऐसी क्लास लूँगा जिसके अंदर आपको बेसिक मैथ सिखाई जाएगी। क्योंकि होता ये है कि आप 9वीं या 10वीं या 8वीं क्लास जो भी क्लास में आप होते हो उसके बाद ये मुश्किल हो जाता है कि उसके अंदर बेसिक मैथ को करने में बड़ी दिक्कतें आती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं रूट के क्वेश्चन आ गए या पॉइंट फ्रैक्शन, तो वहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन तक तो ठीक था, लेकिन जैसे उससे थोड़ा लेवल अप होता है वहाँ पर क्वेश्चन करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो वो मैं काफ़ी बच्चों का देख रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि कैसे ठीक किया जाए सभी का, क्योंकि एक साथ सबको अलग अलग क्लास देना पॉसिबल भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और उसी के माध्यम से आप सभी को बताया जाए। तो आप इसको फॉलो करना डेली बेसिस पे। उसी तरीके से आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको रूट, तो रूट की चीज़ें बताऊंगा। रूट के अंदर सबसे पहले हम तो रूट के एडिशन हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसके काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं एडिशन के अंदर। तो पहले हम करने वाले एडिशन करेंगे। एडिशन के अंदर जो पहला क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए कि √2 प्लस में √2 है, ठीक है जी। √2 और √2 है, तो यहाँ पर आप देखो कि ये बेस होता है, इसको हम बेस मान लेते हैं कि भाई ये जो रूट है इस रूट के अंदर क्या गिवन है, इस रूट के अंदर क्या गिवन है। तो इस रूट के अंदर गिवन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि बेस जो है वो बराबर है। ऐसा मान के चलते कि बेस क्या है, बराबर है, यानी रूट के अंदर की चीज़ें क्या है, बराबर है दोनों तरफ। अगर रूट के अंदर की चीज़ें दोनों तरफ बराबर है तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि उस समय हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना रूट है, तो आप बोलोगे भाई ये 1 रूट है, यहाँ पर कितना रूट है, ये 1 रूट है। कहने का मतलब रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मानते। क्या मानते हैं? 1। इसके बाद भी कुछ नहीं तो क्या मानोगे? 1। ठीक है जी। तो 1 और 1 कितना हो गया, तो 1 और 1 2 हो गया, और दोनों में रूट 2 तो कॉमन ही है, तो यहाँ √2 कॉमन आ गया। आंसर क्या आ गया? 2√2। क्या आ गया? 2√2। अच्छा, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया 2√3 प्लस में यहाँ पर हो गया 3√3, ठीक है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इसके अंदर मैं ये कहता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो इसको सॉल्व करना बेहद आसान है। सबसे पहले देखो कि इसके अंदर कॉमन क्या है, यानी कि आपकी जो रूट वाली वैल्यू थी, यानी रूट के अंदर क्या लिखा था भैया, रूट के अंदर यहाँ पर भी 3 लिखा है, रूट के अंदर यहाँ पर भी 3 लिखा है। अब दोनों में रूट के अंदर 3 लिखा है तो मतलब √3 तो कॉमन आ गया, √3 तो कॉमन आ गया जी, ठीक है। बाहर क्या है, तो बाहर यहाँ पर 3 और बाहर यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 मिलाकर के कितना हो जाएगा? 5 हो गया आंसर। कितना हो गया? 5। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से, तीसरा। मान लो कि यहाँ पर है 6 और ये है √3 और ये है 6 और ये है √3। अब ये क्वेश्चन है तो ये तो बेहद आसान हो गया, क्योंकि भैया यहाँ पर तो दोनों ही कॉमन आ रहे हैं। तो क्या दोनों कॉमन आ रहे हैं तो क्या यहाँ पर भी हम कॉमन लेके 6 कर देंगे? जी नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 6 तो रूट में नहीं है ना। अगर 6 रूट में नहीं है तो ये 6 और 6 12 कर दो आप, कितने हो गए? 12। और ये रूट वाला दोनों कॉमन में, यानी कि यहाँ पर √3 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका रूट में रहेगा, ठीक है, उसको आप क्या करोगे कि एज अ कॉमन ले लोगे, क्योंकि वो दोनों सेम है। ये देखना कोई सेम है, अगर सेम नहीं होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। उसी पे क्वेश्चन लेता हूँ। अगर सेम ना हो तो क्या करेंगे, देखो अगर सेम ना हो तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2√3 है और ये जगह 2√4। अब तो गड़बड़ हो गई मैथ। कैसे? आप बोलोगे भैया बाहर तक तो ठीक था, चलो बाहर हम जोड़ देंगे। बाहर जोड़ दिया हमने 2 और 2 हो गया 4, ठीक है। अब बोलोगे भैया यहाँ पर रूट, आपने बोला था कि जो रूट के अंदर की चीजें दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, यानी जो अगर यहाँ पर मान लो कि 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, पर यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 4 है। तो इस केस में जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, ठीक है भाई, दोनों सेम नहीं है ना। कहने का मतलब ये हुआ। तो अभी क्या करेंगे फिर, उसके बाद यही आपका आंसर हो जाएगा डिट्टो, 2√3 प्लस में 2√4, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। रूट में कुछ जानी नहीं होती, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझना होता है। कॉन्सेप्ट ही एक तरीके से, ठीक है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसी के ऊपर। जैसे मान लो 5वां एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि √3 और प्लस में √7 जोड़ने पे कितना आएगा, तो बोलेगा भैया कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर दोनों अलग अलग है, और जब रूट के अंदर अलग अलग होता है और वो आपस में कभी जुड़ते ही नहीं है, मतलब जो लिखा होगा, जो क्वेश्चन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो कितना आसान है। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। छठा लेते हैं, छठा 6, ठीक है। इसको कैसे किया जाएगा, तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि ले लेता हूँ मैं, क्या ले लूँ √5 प्लस में 3√6 हो गया। इसको कैसे करोगे जी? अब बोलोगे भैया यहाँ पर तो फिर से आप वो देखो, रूट के अंदर की चीज़ें क्या अलग अलग है, यहाँ पर √5 यहाँ पर √6 है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। अलग अलग रूट कभी भी एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यानी कि यही आंसर हो गया आपका,
ठीक है जी। तो मुद्दा इन क्वेश्चन में आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि रूट के अंदर अगर दोनों बराबर हुए, मतलब दोनों रूट एक जैसे हैं, दोनों रूट एक जैसे हैं, तो आप उस केस में ऐड कर सकते हो बाहर वाले नंबर को, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर देखो रूट की दोनों चीजें क्या है, एक जैसी है, तो हमने क्या किया, बाहर ये वाला 2 और ये वाला 3, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 5, और दोनों एक जैसे, तो दोनों में से एक कॉमन करके यहाँ लिख दिया हमने। ये रूट था, ये रूट का क्या है, एडिशन पोर्शन है, बस एडिशन में इतना ही होता है, इससे ज़्यादा एडिशन आता भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करो, प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, ठीक है। आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं। अब वीडियो बना रहा हूँ तो बेटा मेहनत भी कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी देख लेना वीडियो। चलो अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर माइनस वाले, ठीक है, ये माइनस वाले कैसे करने। तो जैसा आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस इतना कर दिया कि वही क्वेश्चन है, और वहां पर जहां पर प्लस था वहां पर मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब इसको मैंने दो फॉर्मेट में बांट दिया कि दो टाइप के कर दिए, एक टाइप ये और एक टाइप ये है। अब इस दोनों में टाइप में अंतर क्या है वो बताता हूँ। देखिए जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा था, थोड़ा सा पहले आपको दिखा देता हूँ कि भाई √2 प्लस में √2 होता है, और रूट के अंदर अगर सेम संख्या हो तो हम क्या करते हैं कि उसके बाहर देखते हैं, उसके बाहर कितना नंबर लिखा है रूट के बाहर। तो भैया बोलोगे यहाँ पर 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो 1 मानते हैं ना। इस रूट के बाहर कितना लिखा है, 1 लिखा है, और 1 और 1 हम कर दिया था 2, और ये हो गया 2√2, ये हो गया। बस इसमें भी यही करना। अब हमें यहाँ पर साइन कर दिया मैंने माइनस का, तो अब खुद बताओ क्या हो गया, एक में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी दोनों सेम है ना, √2 और यहाँ पर √2 दोनों सेम है, और जब सेम संख्या को माइनस किया जाता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0। तो बस वही किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे में आ जाओ। अब देखो √3 और √3 दोनों में √3 है, मतलब √3 तो भैया कॉमन आ गया, ठीक है, दोनों में √3 है। बाहर क्या है, बाहर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 है, तो 6 में से 3 क्या बचा, कितना 3, ये आंसर हो गया। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे दोनों में क्या है, √3 और √3 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 6 में से 6 क्या, 0। अब बोलोगे भैया यहाँ पर √3 लिख देते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आ जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, वो 0 बन जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर रूट के अंदर की चीज़ें अलग अलग, तो मैंने बोला था जहाँ रूट के अंदर अलग अलग आपको दिखा, चाहे वो प्लस हो या वो ऐड हो, दोनों केस के अंदर वही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका क्वेश्चन था। यानी कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2√3 माइनस में 2√4। मैं मार्कर ले लेता हूँ दूसरा, चल नहीं रहा सही से। हाँ जी, आगे देखते हैं। यहाँ पर √3, यहाँ पर √7। अब यहाँ पर भी वही है, रूट की मतलब यहाँ पर भी रूट के अंदर की डिजिट अलग और यहाँ पर भी रूट के अंदर की डिजिट अलग, तो आंसर क्या बन जाएगा, √3 और √7। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 6 अलग है, आंसर क्या बन जाएगा, 2√5 माइनस में 2√3√6, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो जैसे देखिए मैं ये बोलता हूँ कि मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि 2√3 माइनस में 6√3, ठीक है जी, ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वही फॉर्मूला, वही चीज़, वही टेक्निक, फॉर्मूला कुछ भी बोलो वो यूज़ करोगे। रूट सेम है तो यहाँ रूट सेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 में से 6 तो जाते नहीं, हाँ, लेकिन उल्टा तो हो सकता है ना, 6 में से किसको हटा दो, 2 को, कितना आएगा 4, और यहाँ पर माइनस की संख्या बढ़ी है क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, 2 के आगे तो प्लस के निशान है और 6 के आगे माइनस, बड़ा कौन है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस हमने बड़े में से छोटे को घटा दिया ना, तो यहाँ पर माइनस, तो ये आंसर आ गया हमारा। तो ये एक और कर लेते हैं, जैसे देखो 4√5 माइनस में 10√5, ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। ये कैसे करेंगे, तो इसके अंदर मैंने क्या बोला, सबसे पहले √5 कॉमन है तो यहाँ √5 लिख लो, √5 आ गया। अच्छा, अब 4 में से 10 नहीं जाएगा, लेकिन 10 में से 4 तो जाएगा ना, तो 10 में से 4 को हटाओ, कितना आ गया 6। साइन देखो किसका बड़ा है भैया, ये डिजिट छोटी है, ये डिजिट बड़ी है, यानी कि माइनस का साइन बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ लगा दो माइनस, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था माइनस का, यानी कि एक बार एडिशन समझ जाओगे इसी पैटर्न पे माइनस पे, तो माइनस वाला भी बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर, ठीक है, चलो करते हैं दोस्तों मल्टीप्लिकेशन पे। ये आगे मल्टीप्लिकेशन, कुछ मल्टीप्लाई लिख रखे हैं मैंने बोर्ड पे, इसको करते हैं। अब एक चीज़ आपको मैंने शुरू में बताई थी कि रूट करते समय ध्यान रखना है कि रूट के अंदर क्या वैल्यू लिखी पड़ी है। तो यहाँ देखो √2 यानी दोनों का दोनों सेम है, तो बस बहुत ही बढ़िया, फिर तो काम हो गया अपना। जब भी एक चीज़ याद रखना कि जब भी रूट के अंदर सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो हमें, मतलब दोनों के दोनों सेम हो, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, मतलब रूट से रूट चला गया तो बचे क्या, सिर्फ 2 और यहाँ पर 2। अब दोनों में से कॉमन क्या करते हैं, एक ही करते हैं ना, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा 2, क्या जाएगा 2। उसी प्रकार यहाँ देखिए
रूट के अंदर यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यानी रूट से रूट कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों डिजिट सेम है इस वजह से। तो बाहर क्या आएगा, तो बाहर यहाँ पर 1 5, यहाँ पर 1 5, 2 5 है, यानी कि आपको 5 में से 5 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 25 नहीं लिखना है, आपको करना है 5 और 5 में से 1 कॉमन करना है, यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा 5। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ हो जाओ रूट 6 मतलब कि रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, ये लो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है, तो भैया वही बात, दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आ जाए आंसर 6। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने बदल दिया डिजिट, यहाँ पर रूट 7, यहाँ पर रूट 6। अब क्या करोगे, तो बोलोगे भैया एक काम करते हैं ना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हम, तो 7 6 42 हो गया, 42 और रूट लगा दो उसके ऊपर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ रूट इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये सेम डिजिट है, पर यहाँ पर सेम नहीं है। ठीक है, सेम डिजिट ना होने के कारण रूट अप्लाई उसके ऊपर होगा, ऐसा मान लेते हैं ना कि एक नियम है ये। ठीक है, कि अगर मान लो कि अगर दोनों के अंदर सेम डिजिट होता तो हम उस केस में रूट को हटा देते हैं और दोनों में से एक को कॉमन करके यहाँ लिख देते हैं, लेकिन यहाँ तो सेम डिजिट है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट के साथ ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ जाओ, यहाँ पर देखो जरा, रूट के अंदर तो सेम है, यानी यहाँ पर भी रूट 5 और यहाँ पर भी रूट 5, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रूट 5 पहली कॉमन कर लिया हमने। ठीक है, अच्छा रूट 5 आएगा क्या, ना 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 ना, गड़बड़। आपने ऊपर सिखाया था भैया कि जब दोनों डिजिट सेम हो तो रूट से रूट कैंसिल होता है और कॉमन करके हम लिखते हैं 2। तो उसी प्रकार रूट से रूट ये क्या हो जाएगा, रूट से रूट ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 5 में से कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या 5 कॉमन आ गया, बाहर क्या है, बाहर 3 है और यहाँ पर क्या है 2, तो 3 और 2 5 नहीं करना है, 3 दूनी 6 करना है, मल्टीप्लाई में 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो आंसर क्या आ गया इसका 30 आ गया। क्या आ गया 30। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, या तो देखो सबसे पहले 2 काम कर सकते हो, या तो आप सबसे पहले कॉमन कर लो या आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो अब यहाँ पर मैंने कॉमन किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या 6, तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 6 18 मल्टीप्लाई हो गया। अब निशान कौन सा मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, रूट 6 दोनों ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, तो इससे ये कट गया, रूट से रूट कट गया, बचा क्या 6 और 6 में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। और 18 6 कितना, 18 पंजे होता है 90 और 18 90 और ये 108 होता है, कितना होता है 108। ठीक है, तो ये 108 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसके बाद मान लीजिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो कि मेरे पास रूट 6 और यहाँ पर ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ कि 5 रूट 3 इंटू में 4 रूट 2, लो दोनों ही अलग कर दिया मैंने। अब अभी तक हम यहाँ देखो करते आ रहे थे कि यहाँ पर रूट के अंदर सेम डिजिट थी और बाहर वाली चेंज थी। ठीक है, तो जो चेंज थी उसको हमने बाहर वाली चेंज वाले को 3 दूनी 6 करके यहाँ लिख लिया और इन दोनों में से कॉमन करके यहाँ करके मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी बाहर वाली भी चेंज है और अंदर वाली भी चेंज है, दोनों ही चेंज है। तो उस केस में क्या करो, उस केस में बेटा ये बाहर वाले आपको ये 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके लो, यहाँ आ गया 20। ठीक है, 20 आ गया, इनटू में अब यहाँ पर 3 और ये 2, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, रूट 3 इंटू में रूट 2 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, रूट का 6, क्यों 3 दूनी 6 और रूट रहेगा क्यों, क्योंकि ये सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ गया। अब क्या होगा आंसर, आंसर हो गया 20 रूट 6। ठीक है, एक और देखते हैं 6 रूट में 4 हो गया और यहाँ पर इंटू में 4 रूट में 3 हो गया, बिल्कुल अलग अलग नंबर हो गए। सबसे पहले क्या, बाहर वाले नंबर ये 6 और ये 3, यानी 6 और इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 4 से कितना होता है 24, कितना होता है 24। यहाँ पर इंटू का निशान, ब्रैकेट में क्या आएगा, अब ये क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तो नहीं है, सॉरी अलग अलग है, तो इस वजह से क्या करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। अब 4 तिया 12 हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 रूट में 12। अच्छा, इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसा देखो दिखाता हूँ। ये जो रूट में 12 है ना, इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, 12 2 6 12 6 आ गया, 2 तिया 6 और 3 कम 3, तो यहाँ देखो पेयर बन रहा है, पेयर बन गया है ना। तो पेयर बन गया मतलब 2 बाहर आ सकता है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3। देखो ना यहाँ पर भी तो 2 दूनी 4 तिया 12, अभी भी तो 12 ही आ रहा है। तो मैंने क्या किया 24 और इस 2 को, ये पेयर बन रहा है ना, जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर ले लेते हम, तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर ले लो, ये आ गया बाहर। अंदर क्या बच गया बेटा, रूट 3 बच गया। क्या बच गया, रूट 3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 48 रूट 3 भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। कभी कभी हम लोग ये आंसर नहीं, ये दे रखा है, तो ये दे रखा, बच्चा कंफ्यूज, आंसर उसका ये भी ठीक है, लेकिन ये आंसर दे रखा है, अब वो घबरा जाएगा, आंसर तो आया नहीं मेरा, आंसर आ रखा है, बस क्या करना होता है कि आपको अंदर वाला एलसीएम लेना होता है, जोड़ा जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर। देखो इसका पेयर बना है क्या, 3 का पेयर नहीं बना, तो 3 को हमने रूट में छोड़ दिया है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है अच्छे से। ऐसे क्वेश्चंस में डालूंगा आपको करने के लिए सॉल्व, आप करके लिखे ना, और फिर क्लास के अंदर आप डाउट पूछें, जो भी डाउट होंगे आपके मैं बताऊंगा। ठीक है,
तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं डिवाइड की तरफ। अरे डिवाइड है भाई साहब, एडिशन लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर, डिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवीजन। तो उतना कठिन भी नहीं है। देखो मैंने क्या बताया, फॉर्मूट वही रखना भाई साहब, फॉर्मूट वही, यानी कि यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। तो डिवाइड का फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है कि आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे। सही है जी। अब देखो आप ऊपर नीचे सेम डिजिट है या नहीं है, यानी ऊपर भी रूट टू, नीचे भी रूट टू, कट गया। रूट टू एक कम रूट टू, यानी एक बार में कट गया। आंसर क्या आ गया? 1। यहाँ जो यहाँ पर वही आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे, यानी कि रूट 5 बन जा, रूट 5 कट गया। इधर आ जाओ, रूट 6 अपॉन में रूट 6, रूट 6 बन जा, रूट 6 कट गया। इधर आ जाओ, रूट 7 अपॉन में रूट 6। ओहो यहाँ गड़बड़ हो गया मालिक। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि यहाँ पर नीचे भी अलग है, ऊपर भी अलग है, यानी कि यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इधर आ जाओ, 4 रूट 5 और नीचे लिखा है 2 रूट 5। इसको कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही आसान है। अभी मैंने जस्ट बताया, देखो इस 2 से इसको काट दो, कितना आ गया? 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 4 कटेगा 2 आएगा। अभी मैंने जस्ट ऊपर क्या, रूट 5 बन जा रूट 5, यानी रूट 5 बन जा रूट 5, यानी कि 1 आ गया। बचा क्या? यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी 2 × 1 इक्वल टू में नीचे तो 1 बचा ना। अब 1 से नीचे को डिवाइड भी दे दोगे तो भी क्या आएगा? आंसर तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो सारा कट गया। इसमें देखो सेम क्वेश्चन है, आगे वाला ऊपर, आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे। सही है जी। अब देखो इसे 6 से ये 6 कट 12 कट जाएगा, कितनी बार में? 2 बार में कट जाएगा। और रूट 6 बन जा, रूट 6 सेम डिजिट कट गया, कितना आ गया? आंसर 1, यानी कि 2 × 1 इक्वल टू में 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो ये तो सिंपल ही बात थी, ये तो ऐसे था, ये आप समझ ही गए होगे। अगर कभी कभार ये फ्रैक्शन में पूछ देता है, कभी कभी फ्रैक्शन में आ जाता है ये, तो फ्रैक्शन में कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए कि रूट 3 आ गया, ठीक है, और यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया डिवाइड में, सॉरी किस में आ गया? डिवीजन में। हमने ले लिया रूट 12 ले लिया। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे? तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे आपको पता है कि जो आगे वाला रहेगा इसको रूट 3 लिखना। ठीक है, जो डिवाइड है ना इसको चेंज हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा? निशान इसका मल्टीप्लाई में, और आगे वाले को घुमा देना है। घुमाना इन द सेंस क्या? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि अभी 1 अपॉन में रूट 12 है, ये रूट 12 अपॉन में 1 हो जाएगा। सही है जी। अब क्या करोगे? 1 को मल्टीप्लाई करो कितने से? 12 से, तो क्या आ जाएगा? रूट 12, और नीचे रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? रूट 3। सही है कि नहीं? सही, यहाँ तक बिल्कुल सही है। 3 से 12 कटता? हाँ कटता है, बिल्कुल कटता है। कितनी बार में कटता है? 3 चौक 12, 4 बार में कटता भैया। लेकिन आपने तो बोला था सेम डिजिट नहीं, सेम डिजिट अगर नहीं होगी तो नहीं कटेगा। अरे सही बोला था मैंने, लेकिन 3 से तो 12 कटेगा ना, कटेगा, और रूट का रूट लगा दो, हो गया आंसर। क्या हो गया? रूट 4। रूट 4 का आंसर वैसे कितना आता है? 2 आता है। कितना आता है? 2 आता है। क्या 2 आंसर संभव है? संभव तो है। ठीक है, बिल्कुल संभव है, 110%, 10% संभव है। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। इसी में और देख लें, जैसे मान लो एक और ले लेते हैं, 1 अपॉन में रूट 5 ले लेते हैं, और डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में रूट 5 ले लेते हैं। ठीक है, दोनों डिजिट सेम ले लेते हैं। चलो, तो 1 अपॉन में रूट 5 मैंने बोला ये सेम रहेगा, और जो डिवाइड का निशानी किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और आगे वाला इसका घूम जाएगा। घूमने का मतलब रूट 5 ऊपर है, नीचे था ना तो ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को मल्टीप्लाई रूट 5 से करेंगे तो रूट 5 आएगा, और 5 रूट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। इसी से कट जाएगा, कितनी बार में? 1 बार में, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछ लेता है। ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सारा समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे जो भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग और भी वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं एक और फॉर्मेट रह रहा है इसका, है ना, कि आपको तो वो थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते किसी भी चीज़ का, तो परफेक्ट स्क्वायर अभी बताता हूँ मैं आपको इसके बाद। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे अगला कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर। इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण वर्ग। ठीक है जी। अब देखो, जैसे आपको पता है कि पूर्ण वर्ग ऑलरेडी पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है जी? 2 होता है, सॉरी 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। ऐसे करके मान लो आपको 30 तक पता है। 30 का स्क्वायर 900 होता है। ठीक है, अब ये मान लो आपको यहाँ तक पता है, लेकिन वही मैं पूछ दूँ कि बताओ जरा मुझे कि रूट 5 का कितना होता है? अब बत्ती गुल। ठीक है, रूट 5 का कितना होता है? क्योंकि रूट 5 को तो सिखाया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अब इसी का सिखाने वाला हूँ कि रूट 5 का हम कैसे निकालेंगे। ठीक है,
तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला फॉलो होता है, आपको फॉर्मूला पहले याद करना है, फिर आपके प्रैक्टिस में धीरे धीरे आ जाएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा, x प्लस में y, ये प्लस माइनस दोनों में ले रहा हूँ क्योंकि रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है। इज इक्वल टू में अंडर रूट x प्लस में y अपॉन में 2 रूट x, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पे हमें इसको रखना है 5 को। तो कैसे रखोगे, देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो उस समय देखना कि आपको इस 5 को 2 हिस्सों में बांटना है, यानी x और y की फॉर्म में बांटना है। कैसे बांटोगे x और y की फॉर्म में, तो आप देखो इसको आप नियरेस्ट कौन सा इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, नियरेस्ट नंबर ऐसा कौन सा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है नियरेस्ट, तो 5 के आगे जाओगे तो 6 7 8 9 पे बन रहा है, और 5 के जस्ट पीछे जाओगे तो बस 4 पे बन रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ, देखो प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हैं ना, तो मैंने 4 प्लस में 1 लिख लिया, यानी कि 4 प्लस में 1 कर दोगे तो अभी भी 5 हो रहा है, और ये हो गया x और ये हो गया y, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। अच्छा आगे देखो, अब हो जाएगा यहाँ पर क्या रूट x, तो ये x के वैल्यू यहाँ रखो 4 प्लस में y यहाँ पर रखो 2 रूट x की जगह पे कितना आएगा 4 आएगा। अब ये तो यूनिवर्सल सबको पता ही है कि रूट 4 कितना होता है 2 होता है, प्लस में 1 अपॉन में 2 रूट 4 कितना होता है 2 होता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 प्लस में 2 दूनी कितना होगा भैया 4 हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, 4 की मल्टीप्लाई इससे नहीं उस 2 से करो, जाकर के मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 8 में कितना जोड़ना जी, 8 में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है, तो 9/4 हो गया, कितना आ गया 9/4, डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आएगा 4 कम 4 4 दूनी 8 2.5, कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। तो 2.25 किसका रूट 5 का एक परफेक्ट स्क्वायर। इसको आप सेकंडों में करोगे, सेकंडों के अंदर, बस अभी क्या है प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर रूट 5 है, उसी तरीके से मैं ले लेता हूँ रूट 7, क्या ले लेता हूँ, या रूट चलो 7 मतलब रूट 11 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, रूट 11 लेते, इसको करते हैं। कैसे करोगे, वही फॉर्मूला लगाओ फटाफट, अंडर रूट x प्लस वाई प्लस माइनस इक्वल टू में अंडर रूट x प्लस में y अपॉन में 2 रूट x, लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। इसको कैसे तोड़ोगे 2, अच्छा 11 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जी, आगे 11 12 13 14 15 16 पे है, पीछे चले जाओ तो 11 10 9 पे है। तो एक काम करते हैं ना भैया, 9 प्लस में 2 कर लेते हैं, 9 और 2 11, नियरेस्ट लेना है आपको, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा ये हो गया x और ये हो गया y, तो यहाँ पर रखो चलो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 9 प्लस में y कितना है 2 अंडर रूट 2, x की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई 9 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि ये इसमें 3 का होता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस में 2 अपॉन में 2 इंटू में 3 आ जाएगा, सही है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 आ जाएगा, 3 प्लस में 2 3 दूनी 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाओगे। अब वही चीज़ करनी है आपको, इस 6 को मल्टीप्लाई करो कितने से 3 से, तो 6 तिया 18 18 और 20 अपॉन में 6, चलो डिवाइड कर दो कितना आएगा 6 तिया 18, पॉइंट बचाएगा 2 3 3, यानी कि ये तो ऐसे चलता रहेगा सीरीज, ऐसे चलती रहेगी इसका ना, तो 3.33 इसका आंसर हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से लगा सकते हो आप, उसी तरीके से आप निकाल सकते हो रूट 17 का, रूट 21 का, रूट 23 का, ये आपको घर से करके लेके आना है, ठीक है। रूट 27 का, ठीक है, ये आपको घर से करके लेके आना है। और अगर नहीं होता क्लास में आके मेरे से पूछो, मैं बताऊँगा इसके आगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो कर देना, ठीक है। अच्छा उसके बाद बाकी देखते हैं, बाकी की चीज़ मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। और ऐसा ना समझे बाकी बच्चे की 11th 12th का पोर्शन मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, तो भैया सिर्फ मैथ की वीडियो बना रहे हैं। मैं 11th 12th की हिस्ट्री पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा और जल्दी शुरू करूँगा, उसकी वीडियो भी जल्दी आनी शुरू हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।